हाय फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो चैप्टर 10 है, जिसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और उसमें कुछ थ्योरम वगैरह है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको। और सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि ब्रीथ क्या होता है। इसमें ब्रीथ आप लोगों को पता है कि किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे किसी बिंदु को हम लोग ये क्या है, केंद्र मानकर किसी भी लेंथ पे कितना हूँ लेके, अगर हम लोग क्या करते हैं, चाप लेके इसको एक गोला बनाते हैं। लोग देख सकते हैं ये जो होता है ब्रीथ का, जो ये बिंदु होता है, ये सेंटर होता है, केंद्र होता है। तो ये ब्रीथ होता है, आप लोगों को पता है। और ये जो होता है इसका त्रिज्या होता है। अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं तो ये क्या होता है, व्यास हो जाता है। और परिधि जो होता है ये लाइन होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रीथ क्या होता है। ब्रीथ सिंपल सा है, आप लोगों को पता होगा। और ये जो लाइन इसमें क्या होता है, जिसमें लाइन कोई भी हो सकता है। मान लीजिए लाइन का क्या होता है डिफिनेशन, कि अगर कोई भी जिसमें क्या होता है, सिर्फ लंबाई हो और क्या हो, सिर्फ लंबाई हो, जिसमें चौड़ाई ना हो, तो ये लाइन होता है, आप लोगों को पता है। और ब्रीथ, तो इसमें हम लोग को यही रिलेशन देखना है। तो इसका पहला रिलेशन क्या होता है, पहला जो है इसमें 3 रिलेशन है। पहला क्या होता है, अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी, पहला क्या होता है, अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी रेखा, इसमें पहला अप्रतिच्छेदी रेखा होता है। इसमें दूसरा एक कंडीशन होता है प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा, इसको कहते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है, इसको एक रेखा क्या करता है, काटता है। 2 जगह काट रहा है, आप लोग देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 जगह इसको काट रहा है। तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि एक वृत्त है, तो इसको एक रेखा जो है, इसको एक ही बिंदु पे काटता है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक बिंदु पे काटता है। तो ये होता है तीसरा। तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। अब तीनों को देखेंगे। ये जो है अप्रतिच्छेदी रेखा है, यानी इसमें जो है ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा है। तो ये सिंपल सा है, इसका क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन जो आता है प्रतिच्छेदी रेखा और स्पर्श रेखा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है स्पर्श रेखा से आता है। तो हम लोग जानेंगे पहले अप्रतिच्छेदी रेखा, जो प्रतिच्छेदी रेखा है उसके बारे में। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, सिंपल सा है कि वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर काटे उसको क्या कहता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर कोई वृत्त है तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है उस पर कितना प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जा सकता है, यानी ये वृत्त पे कितना प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं। तो आप लोग अनंत लिख सकते हैं। अगर आप लोग कितना हो खींचेंगे इस पे हो जाएगा, तो खींच सकते हैं आसानी से। तो ये क्या होगा, अनंत खींच सकते हैं। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर ये भी पूछ सकता है इसमें कि वृत्त है तो ये जो है इस पे जो प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है, वृत्त पे प्रतिच्छेदी रेखा होता है, उस पर कितना समानांतर रेखा खींची जा सकता है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसके समानांतर हम लोग बहुत से रेखा खींच सकते हैं। अनंत इस पे भी खींच सकते हैं। यानी प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है वृत्त अगर खींचा जाए तो उसका समानांतर अगर पूछ दे कि कितना समानांतर रेखा प्रतिच्छेदी रेखा पे खींचा जा सकता है, तो आप लोग अनंत लिख सकते हैं। दोनों में लिख सकते हैं अनंत। एक कितना प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं इसमें भी लिख सकते हैं, और कितना समानांतर इसमें भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो 3 नंबर है इसके बारे में। जो 3 नंबर जो है इससे बहुत क्वेश्चन आता है। 3 नंबर जो है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे मेन जो है ये होता है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं कि ये वृत्त है, और ये जो रेखा होता है स्पर्श रेखा में, जो रेखा ये जो होता है वो क्या करता है, वृत्त को एक ही जगह पे कटिंग करता है। एक जगह जो है ये जाके टच करता है, या मान लीजिए इसको कट करता है। यानी ये 2 जगह 2 बिंदु पे स्पर्श नहीं करता है। स्पर्श रेखा सिंपल सा है कि वह रेखा जो वृत्त को क्या करता है, एक ही जगह कट करता है। आप लोग देख सकते हैं एक ही जगह क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, उसको स्पर्श रेखा करते हैं। ये क्या करता है, 2 जगह कट नहीं करता है, 2 जगह प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब इसमें अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक वृत्त जो होता है उसमें कितना स्पर्श रेखा हो सकता है। मान लीजिए एक वृत्त है, इस पे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो मान लीजिए इसमें ये वृत्त पे एक बिंदु ले लिए, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा आराम से खींच लिए। फिर यहाँ पे भी हम लोग बिंदु लेके खींच सकते हैं, फिर यहाँ पे एक बिंदु लेके खींच सकते हैं, फिर यहाँ पे बिंदु लेके खींच सकते हैं, यानी यहाँ पे भी एक लेंगे तो खींच सकते हैं। यानी बहुत से इसमें स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। यानी अनंत हम लोग इसमें अनंत क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसी वृत्त पे एक बिंदु से, उसमें क्या पूछ सकता है कि ये जो है वृत्त है उसका एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी एक बिंदु यहाँ पे, तो आप लोग को इसमें भी दिखा है एक बिंदु से हम लोग एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस वृत्त पे बहुत से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से हम लोग एक ही खींच सकते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो एक ही खींच सकते हैं। ये बिंदु है, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही खींच सकते हैं। यानी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा, केवल एक ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ये भी कंडीशन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है।
फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ये वृत्त है उस पे कितनी समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी वृत्त पे कितने हम लोग स्पर्श रेखा जो है समानांतर खींच सकते हैं। तो मान लीजिए एक यहाँ पे खींच लिए, एक यहाँ पे खींच सकते हैं, तो इसके समानांतर क्या हम लोग दो खींच सकते हैं, ये और ये दो समानांतर रेखा। अगर इसमें हम लोग कहीं भी काटते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दो दो बिंदु पे काट रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ 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 और यहाँ दो बिंदु पे काट रहा है। तो हम लोग केवल दो समांतर क्या है स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो ही खींच सकते हैं। अनंत रेखा खींच सकते हैं वृत्त पे, और एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और समानांतर का बात हो, अगर समांतर आए कितना एक वृत्त पे कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो दो खींच सकते हैं। फिर इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अगर 4 नंबर क्वेश्चन इसमें हम लोग लेंगे कि क्या कहता है कि एक वृत्त है उसका बाहर कोई बिंदु है, वहाँ से वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये बिंदु पे अगर हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं, एक यहाँ पे, यानी इधर जाएगा इधर जाएगा, तो हम लोग दो स्पर्श रेखा। अगर यहाँ से तीसरा कहीं भी काटते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कट रहा है, यहाँ खींचते हैं कट रहा है, यहाँ खींचते हैं कट रहा है। यानी क्या होगा कि बाहर अगर कोई बिंदु दिया है तो दो हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर कोई वृत्त का कोई बाहर बिंदु है तो वहाँ से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे आप लोग को दिखा एक यहाँ और एक यहाँ, और इधर बीच में हम लोग खींचेंगे तो क्या करेगा, ये दो दो जगह काटेगा। ये मान लीजिए यहाँ आगे बढ़ाएंगे ना हम लोग, तो ये दो दो जगह काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दो ही हो सकता है, केवल दो हो सकता है। फिर इसी में क्वेश्चन 5वां ये कह सकता है कि 5 नंबर क्वेश्चन कि कोई वृत्त है, अगर उसके अंदर कोई बिंदु है, यहाँ पी ले लेते हैं, यहाँ भी एक पी ले, तो यहाँ से अगर अंदर हम लोग कोई बिंदु है तो इससे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ बिंदु है तो इधर बढ़ाएंगे इधर बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, दो जगह काट रहा है। कोई बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी लेते हैं तो दो जगह, कहीं भी अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो दो जगह काटेगा। यानी एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगा, एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा, यहाँ संभव नहीं है। ये सिंपल सा है, ये क्या है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है कि ये जो है अगर अंदर कोई बिंदु है तो ये संभव नहीं है। तो आप लोग को इतना, इसी में क्या होता है कि दो परमीय होता है, जो 10.1 का एक परमीय है, कहता है उसमें कि जो वृत्त होता है, अगर वृत्त का किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा जो होता है, इसका केंद्र से जाने वाले, ये स्पर्श बिंदु से ये जाने वाला रेखा जो होता है, ये क्या होता है, लंब होता है। यानी ये केंद्र जो है, इस पे ये जो स्पर्श रेखा जो होता है, इस पे जो मिलाते हैं तो ये क्या होता है, लंब होता है, ये हमेशा लंब होता है। तो इसमें यही है, अगर कहीं भी कोई वृत्त है, अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको मिलाते हैं, यहाँ पे स्पर्श रेखा है तो ये लंब होगा। कहीं पे किसी भी बिंदु पे अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा है, अगर केंद्र से हम लोग ये लाइन मिलाएंगे तो ये स्पर्श रेखा जो होता है, इस पे ये लंब होता है। तो इसका पहला परमीय है, हम लोग इसको देखेंगे डिटेल से, इसको प्रूव्ड भी हम लोग करेंगे कि कैसे होता है। फिर 10.2 का जो है, इसमें भी एक परमीय है, दो परमीय है यहाँ पे, पहला ये और दूसरा परमीय। इसमें क्या कहता है कि अगर ये जो वृत्त है, अगर इसका बाहर जो बिंदु होता है, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, किसी बाहर वाले बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा जो मिलता है, जो खींचते हैं, तो ये जो होता है, ये दूरी होता है, इसमें ये जो बिंदु होता है, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, ये दोनों बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पे P है और ये Q है और ये S है। तो इसमें क्या कहता है इस परमीय में कि वृत्त के किसी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये दोनों का दूरी बराबर होगी। यानी SP जो होता है वो QP के बराबर होता है। तो इसमें ये है और इसमें ये है, दोनों आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये जो है बहुत ही, तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।